हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 26। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसेमृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। अर्थात कि भगवान करें, किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का जो लक्षण है सदा जन्म लेने वाला है और मरता भी है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान अब तक अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दे रहे थे और आत्मा शाश्वत है, सनातन है आदि बता रहे थे। इतने सारे लक्षणों के साथ भगवान ने बताया कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अगर कोई नाश होता है तो इस शरीर का नाश होता है। तो शरीर जन्म लेता है और शरीर मरता है, इसलिए इसमें शोक करने का कोई कारण नहीं है। और आत्मा हमेशा रहने वाला है, इसलिए उसके लिए भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। किंतु वे भगवान दूसरी दृष्टि से भी अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं, भौतिक दृष्टि से भी समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम ये समझते हो, चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम आत्मा को भी ये समझते हो कि आत्मा का भी जन्म होता है और आत्मा भी मरता है, तो भी तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा भी जन्म लेता है और तुम्हें आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है, तो भी इसका तो नाश होगा, फिर तुम्हारे शोक करने का क्या कारण है। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को महाबाहु कहकर एक व्यंग पूर्वक संबोधित किया है, क्योंकि अर्जुन को ये वैदिक सिद्धांत के अनुसार अर्जुन समझना नहीं चाह रहे थे, जो कि एक क्षत्रिय के लिए कभी भी अनुकूल नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को वैदिक संस्कृति, वैदिक सिद्धांतों का पालन करना ज़्यादा उसके लिए शोभनीय था। परंतु अर्जुन अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था, इसलिए भगवान ने उन्हें महाबाहु करके संबोधित किया कि हे महाबाहु, तुम इन सब चीज़ों को समझो, वैदिक सिद्धांतों को समझो, और तुम्हारे गुरुजन परिजन आदि जो भी है वो भी अगर युद्ध में मारे जाते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि धर्म युद्ध में अगर वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें भी उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। और ये जो देह है उनकी जो वृद्ध हो चुकी है, इनसे भी उन्हें छुटकारा मिलेगा। तो ये अर्जुन, किसी भी स्थिति में तुम्हारा शोक अनुकूल नहीं है, तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो। हरे कृष्णा।